हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले देखते हैं जिनके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 8.4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इन तीन फार्मूले के ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज 8.4 बेस्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि इन तीन फार्मूले को हम किस टाइप से डिराइव कर सकते हैं, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर हमने थीटा रेफरेंस में लिया है तो परपेंडिकुलर साइड आपकी ये हो गई। ठीक है, अगर थीटा हम यहाँ पे लेते हैं तो परपेंडिकुलर साइड आपकी ये वाली होती। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे तीन वेरिएबल है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अगर इनको इनके स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या एडवांटेज होता है। तो हम इसको 3 बार लिख लेते हैं, फिर तीनों को एक एक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखा हमने सबसे पहले तो इसी को लिख लिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन सेकेंड टाइम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन एक बार और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन तीनों को अगर हम एक एक वेरिएबल से डिवाइड करें, उनके स्क्वायर से डिवाइड करें तो देखते हैं हमें क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ एच के स्क्वायर से, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर से। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर और इसका अपन में भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। अगर हम एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो आपको वापस वो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया है दोनों तरफ। यहाँ पे बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देन यहाँ पे परपेंडिकुलर से डिवाइड किया हमने, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, पहले इनको मैं सेपरेट करता हूँ। ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर मैं इसका अपॉन में भी लिख सकता हूँ, इसका अपॉन में भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर सेम प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। देन नेक्स्ट है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम इन दोनों में स्क्वायर है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एच अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं बी अपॉन एच, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में दोनों में स्क्वायर। ठीक है, देन सेकेंड यहाँ पे एच अपॉन बी, इन दोनों को होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो गया बी अपॉन बी, इन दोनों को होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। देन लास्ट है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे बेस से बेस कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, और जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देन हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया था, बचा 1, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, इसलिए मैं 1 ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे बचा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया बेस से बेस, यहाँ बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ बचा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। देन लास्ट में यहाँ बचा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन यहाँ बचा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया तो बचा 1, ठीक है। देन अब हमने कुछ रूल ये भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, हमने ये रूल भी पढ़े थे साइन कॉस और टेन के। क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। साइन कॉस और टेन में हमने ये रूल भी पढ़े थे। तो साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन, बेस अपन हाइपोटेनस होता है कॉस, और परपेंडिकुलर पर बेस होता है टेन। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ देखते हैं, 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, यहाँ हो गया 1 की जगह पे 1। बेस अपन हाइपोटेनस यहाँ दिख रहा है आपको, बेस अपन हाइपोटेनस कहाँ है, तो बेस अपन हाइपोटेनस ये देखिए आप कॉस में दिख रहा है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम बेस अपन हाइपोटेनस को लिख सकते हैं कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, यहाँ पे परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस का दिख रहा है आपको, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसको कहते हैं साइन को, तो ये हो गया साइन का स्क्वायर, ठीक है। देन ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, पर हाइपोटेनस नीचे और हाइपोटेनस नीचे है और बेस ऊपर है, जो कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका मतलब ये हो गया सेक, ठीक है। इसको लिख दिया सेक का स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह 1, प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है, ये हो गया 10 का रूल, तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। देन लास्ट बचा है क्या दिया है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस नीचे है और परपेंडिकुलर ऊपर है, मतलब ये कॉसेक रोल है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 का रेसिप्रोकल दिख रहा है हमें, मतलब कॉट का रूल है ये, तो हो जाएगा कॉट का स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 1, ठीक है। इस टाइप से तीनों फार्मूले हमको यहाँ पर डिराइव हो चुके हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो 3 फार्मूले मैंने शुरू में लिखे थे, ये वही 3 फार्मूले, और इन 3 फार्मूले से इन 3 फार्मूले को यूज़ करके हम बाकी के और 6 फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेट ढंग से लिख देता हूँ, हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने वहाँ पे लिया था रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, भूल गए, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो गया, ये भी थीटा है, यहाँ पे थीटा, और ये भी हो गया थीटा, ठीक है। ये हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज आपकी
हो चुकी है। ठीक है, अब इन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम 6 और आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। इनको आगे पीछे लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इनको किस टाइप से हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ 1 इक्वल लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस सेट ले जा सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई सेकेंड। और इसी टाइप से जिस टाइप में कॉस को इस साइड लेगा वो माइनस का हो गया, इस पर साइन को इस साइड ले जाते हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ये एक ही फार्मूले से हमने 3 फार्मूले बनाए। इसी टाइप से सेकेंड में देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसको ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप 1 को इस साइड ले आएंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले तो माइनस का 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड देखते हैं इसमें, इस बार अपन 1 को इस साइड लाए और सेकेंड टाइम पे हम टेन स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अब 3 आइडेंटिटीज जनरेट हो गई है। जैसे सबसे लास्ट टाइम में यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक बार कॉट को इस साइड ले आते हैं और एक बार 1 को इस साइड ले आते हैं। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आप देखिए 9 आइडेंटिटीज आपके यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और उनको एक एक बार वेरिएबल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस टाइप से हम इसकी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। अब बात करते हैं इनको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो वैसे फ़िलहाल मैं तो सिर्फ प्लस वाले ही याद रखता हूँ और सिर्फ एक ही याद रखता हूँ, बाकी तो मुझे ऑटोमेटिक क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे आपको भी, और मुझे भी इस टाइप से याद हुए हैं वो। मैं वैसे भी प्लस वाले ही याद रखता हूँ। एक तो ये याद रखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया। सेकंड प्लस वाला है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सबसे लास्ट में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं ये तीनों प्लस वाले याद रखता हूँ, बाकी का जब भी मुझे जिस टाइप से लगाना हो मैं उस टाइप से इसको यूज़ कर लेता हूँ। उसको उधर माइनस में बाद में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये 3 आइडेंटिटीज़ को याद रखता हूँ। और अगर इसमें भी आप भूल गए तो इनको भी जनरेट करने का तरीका है, सिर्फ आप एक आइडेंटिटी को याद रखिए, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है तो बाकी के 2 अगर आपको याद नहीं भी है तो आप सिर्फ इतना काम कर देना कि एक बार इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो और एक बार इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से ये आइडेंटिटी लिखी है। इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी लिखी है, एक बार मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा से, तो होगी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो साइन से साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ आपको क्या मिला 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। जिस टाइप से आपने देखा था कि टेन जो होता है वो होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है कॉट थीटा वो इसका अपोजिट होता है। उसमें कॉस थीटा क्या होता है ऊपर और साइन थीटा क्या होता है अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा यहाँ पे अपॉन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा का रूल हो गया। और इसी टाइप से 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन कॉसेक का, यहाँ पे आपने देखा था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक रूल तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको याद कर बताया था कि मैं याद रखता हूँ रूल को, वो रूल यही वाला है। ये देखिए आप, ये रहा रूल है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो बाकी जो आइडेंटिटी थी वो भी आपकी फाइंड हो जाएगी। देखिए इसे मैं करके बताता हूँ आपको।
मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी फिर से ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये रूल भी आपको जनरेट हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वही आया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी यही याद रखना है, तो उससे भी आप ये दो डिराइव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक्सरसाइज 8.4 नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए की टर्म में लिख के बताना है, मतलब इनको कॉट ए में कन्वर्ट करके बताना है। तो देखते हैं, अभी हमने 3 रूल पढ़े थे, उनको अब यूज़ करेंगे और पहले भी हम इनके रेसिप्रोकल वगैरह से पढ़ चुके हैं इनके रूल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले जो सिंपल है वो है 10 को तो आप इजीली कॉट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 10 क्या होता है, जो 10 थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से फर्स्ट वाला तो आपको यहाँ पे हो ही गया, ये 10 को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए के टर्म में। ठीक है, कॉट ए के टर्म में लिखना था हमको, तो 10 तो हो गया। सेकेंड सेक का देखते हैं हम, सेक का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और सेक का एक फार्मूला और होता है जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ तो हमें कुछ एडवांटेज नहीं दिख रहा कि कॉस थीटा में तो हमको चेंज नहीं करना है, इसको काय में करना है, हमें कॉट में करना है। तो सेक को अगर हम यहाँ पे 10 में कन्वर्ट कर ले तो 10 को कॉट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी रूल को यूज़ करते हैं सेक स्क्वायर थीटा वाले को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूले से, बाय फार्मूला क्या था फार्मूला इसका, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे उन्होंने ए यूज़ किया है, तो हमें भी यहाँ पे ए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट में चला गया। अब हमें तो किसके टर्म में चाहिए, कॉट ए की टर्म में, तो 10 को हम कॉट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 10 जो होता है 1 अपॉन कॉट, हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 10 को हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब इसको और सिंपल करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ नहीं अपॉन में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर भी हो जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ऑलरेडी है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया। देन ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन अपॉन में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉट ए। तो देखिए सेक एक, सबसे पहले 10 को हमने कॉट में लिखा था, तो 10 को कन्वर्ट करके कॉट में लिखा, इस टाइप से हमने सेक को भी कन्वर्ट करके कॉट में लिख दिया। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है सेक कॉट में।
देन लास्ट एक और बचा हुआ है साइन ए। अब साइन ए को लिखना है कॉट ए की टर्म में। साइन ए का रोल देखते हैं। साइन होता है 1 कॉसेक, ठीक है। साइन के साथ भी दो कंडीशन है। जो साइन ए है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। और जो हमने एक भी रूल पढ़ा था वो होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन और कॉस, साइन इस रूल का अगर यूज़ करें तो साइन और कॉस, तो कॉस में तो हमें चाहिए ही नहीं, और कॉस अभी कनेक्ट भी नहीं किसी तरह कॉस का हम अभी यहाँ पे रिलेशन भी नहीं बनाया हमने कॉट से, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे। यूज़ कर रहे हैं हम इसका कॉसेक का, क्योंकि हमने अभी आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो इस टाइप से थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम कॉसेक को कॉट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो साइन ए को हमने लिख दिया साइन इक्वल टू 1 कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, कॉसेक ए की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। अब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस कॉसेक ए की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए की जगह वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए को भी हमने कन्वर्ट कर दिया पूरी तरह की कॉट में, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन में पूछा था कि इन तीनों को कन्वर्ट करना था, सेक ए, साइन ए और टेन ए, इन तीनों को कॉट में कन्वर्ट करना था, और हमने इनको तीनों को कॉट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमने पढ़ते साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसमें से सेक तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उन सभी को सेक की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनको एक एक करके कि किस तरह हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेक ए हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। देन सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए। तो कॉस ए को भी हम सेक की टर्म में आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कॉस, इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉस ए को 1 सेक ए। तो यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपके कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड किसका यूज़ करें। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक के साथ आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही थी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम 1 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी का यूज़ करते हैं हम, ताकि हम टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो हमने पढ़ी थी सेक थीटा की जगह ए लिखते हैं, हमने सबसे पढ़ा था सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 को इस साइड लेके आते हैं, 10 नहीं सॉरी 1 को इस साइड लेके आते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 10 को सेक के टर्म में लिख रहे हैं हम, इसको साइड से लिख लेते हैं। टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चले जाएगा, इसको ये हो जाएगा टेन ए इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेन ए को भी हमने सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख दिया, सेक ए के फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कन्वर्ट हो गए हैं, 1 2 और ये 3। अब बचा है साइन ए कॉसेक, साइन बचा है, कॉसेक बचा और कॉट बचा है, ठीक है। 3 बचे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कॉस ए निकाला और आपको पता है साइन और कॉस में रिलेशन होता है, तो हम बस यहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं।
साइन का भी रिलेशन होता है कॉस के साथ में, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी हमने फार्मूले में ये पढ़ा था, तो यहाँ से हमें पता है कॉस और सेक का रिलेशन तो हो चुका है, तो कॉस की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, इसको इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अभी हमने कॉस स्क्वायर का रिलेशन सेक से देखा था कि जो कॉस है उसको हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, देन ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, देन एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एलसीएम आया सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देन ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू न्यूमरेटर में तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम बचेगा सिर्फ सेक ए। ठीक है, तो ये वाला भी साइन ए को भी हमने सेक ए की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और आपको पता है साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, इसको जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये साइन ए की हो गई, तो यहाँ पे हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं, जो कॉसेक ए होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, वहाँ पे सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए ऊपर आ जाएगा और अपॉन में जो चले जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे साइन ए का यूज़ करके हमने कॉसेक ए की वैल्यू भी सेक ए की टर्म में फाइंड कर ली है। अब आपको लास्ट बचा है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए देख लेते हैं। कॉट ए टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देते तो कॉट ए की फाइंड हो जाएगी। हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए पता होता आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन 10 है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 ए की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि कॉट होता है 1 अपॉन 10, तो बस 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो देखिए आप यहाँ पे पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे सेक की टर्म में हो गए, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी था ही और बाकी जो 5 बचे थे वो भी हमने इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए कॉस ए हो गया आपका 1 अपॉन सेक ए, 10 ए हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 से कॉट भी हमने ऐसे ही फाइंड कर लिया जैसे रेसिप्रोकल करके, फिर साइन की आइडेंटिटी यूज़ की, और साइन में कॉस साइन के आइडेंटिटी में कॉस आता है तो हमने पास उसको लिख दिया 1 अपॉन सेक, तो यहाँ भी कन्वर्ट हो गया। देन साइन का जैसे हमें आइडेंटिटी सेक की टर्म में मिली, साइन का जैसे हमने सेक में कन्वर्ट किया, जस्ट यूज़ कर इसी का यूज़ करके हमने कॉसेक में भी कॉसेक को भी सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे दिया हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, वहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ किया था। यहाँ भी हमको वही देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। हमें जो वैल्यू पता है वो है 0, साइन 30, साइन 45, इनकी वैल्यू हमें पता है इनकी, और जो यहाँ पे इन्होंने दिया है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इनको प्लस करेंगे 63 और 27, इनको प्लस करते हैं 6 और 2, देखिए आ रहा है 90। ठीक है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। क्या पढ़े थे हमने, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के, और जस्ट इसी टाइप से कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। बस इन्हीं का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बस पिछली जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी वहाँ पे स्क्वायर नहीं था और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इन फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस टाइप से वहाँ पे उसके उसी टाइप से आप यहाँ पे भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे हमने कंडीशन देखी थी कि जिस टाइप से
यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो रहे हैं, तो हम दो में से किसी एक को ही चेंज कर देते हैं, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। दोनों को चेंज हम नहीं करते हैं क्योंकि दोनों को चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता है हमें, ठीक है। तो हम इनमें दोनों को आगे वालों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पीछे वालों को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दो में से किसी एक को ही चेंज करना है आपको। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करें 63 आ जाए, 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको ऐसा ही रहने देंगे क्योंकि किसी एक को ही चेंज करना है, तो इसको हमने ऐसा ही रहने दिया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में यहाँ पे कॉस, इसको चेंज कर देते हैं कॉस 17 डिग्री को, जो हो गया कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करेगी 17 आ जाए, तो 19 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि एक ही को चेंज करना है हमें, ठीक है। देन ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 27 है, तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो हम अभी देख रहे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए आप कॉस 90 माइनस इसको पे थीटा ले लिया, साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 73 साइन स्क्वायर 73 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो थीटा है ऊपर भी सेम हो गया और डिनोमिनेटर में भी सेम हो गया है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़े थे, जब ये वाला फार्मूला पढ़ा था अभी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, जब थीटा दोनों में सेम हो। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या होता है 1, तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ऊपर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1, और अपॉन में भी सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी हो गया 1, ठीक है, 1/1 इक्वल टू हो गया 1, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही करना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे भी हमें, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। इनको प्लस करते हैं 25 देन 65, इनको अगर प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, हो गया 90। इसका मतलब जो एंगल दिए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, तो यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री में, इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इन दो में से किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पिछली बार मैंने आगे वालों को चेंज किया था, इस बार भी वही कर रहा हूँ। आप चाहो तो पीछे वालों को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इनको ही चेंज कर रहा हूँ। क्या होता था रूल आपका, साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा के इक्वल, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है आपका वो होता था साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करेंगे अपन। यहाँ लिख लेंगे साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 25 आ जाए, तो 90 माइनस 65 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री। और यहाँ पे ऐसे लिख दिया कॉस 65 डिग्री। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब है मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस में, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया हमने आगे वालों को, तो यहाँ भी आगे वाले को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मिनट, इसको मैं ज़रा साइड में लिख दूँ ना, ठीक है। ये जाएगा कॉस 25 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, वापिस वही 25 लाना है तो 90 माइनस का हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। देन मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है साइन
65 डिग्री। ठीक है, देन क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को, अभी हमने देखा रोल में साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह 65 है तो हो जाएगा कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस 65 डिग्री एक बार ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री और मल्टीप्लाई में फिर साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा कॉस, जैसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से थीटा दोनों में सेम है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ भी थीटा दोनों जगह सेम है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ पे फिर फार्मूला बन गया क्योंकि थीटा दोनों में सेम है और अभी हमने फार्मूला देखा था जो आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा यहाँ पे सेम हो और दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 के इक्वल, यही फार्मूला था। तो यहाँ पे वही हुआ है, दोनों में थीटा सेम है और दोनों में स्क्वायर है तो इस दोनों को प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये आंसर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी और इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, आपको बताना है कि इसकी जो वैल्यू इन चारों में से किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखो जो चार वैल्यू आपको दी है चारों की चारों न्यूमरेटर डिजिट में दी हुई है और यहाँ पे तो सेक और 10 है, इसका मतलब इनका यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, इनको किसी तरह से हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले दोनों में क्या दिख रहा है 9, तो हम 9 को यहाँ से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कुछ आगे समझ पड़ेगा। 9 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ भी 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 10 स्क्वायर ए। और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी सेक और 10 में, सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती थी, सेक स्क्वायर ए जो था वो था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, मैं सिर्फ प्लस वाले ही याद रखता हूँ, बाकी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ इस आइडेंटिटी को अगर हम ऐसा कर दें, सेक स्क्वायर ए यहीं पे है, 10 स्क्वायर ए को इस साइड ले आए तो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर ए और इक्वल में क्या बचा 1। इसका मतलब जो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1, तो आपका आंसर हो गया 9। ठीक है, ये आपको जो आंसर बी है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ, यहाँ पे आपको दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुए हुए हैं, जहाँ पे आपको देखो 10 भी दिया है, सेक भी दिया है, कॉट भी दिया है, कॉसेक भी दिया है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब एक ट्रिक है एक तरीके से कि आप जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो उसका रेशनलाइजेशन कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। अगर साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका रेशनलाइजेशन करोगे तो भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो 10 सेक से भी सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सिर्फ 10 और कॉट में दिया हो तो आप क्या करो, उनको साइन कॉस की जगह सिर्फ यहाँ पे उसको पूरे को 10 में कन्वर्ट कर दो या तो पूरा कॉट में कन्वर्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे 10 और कॉट के अलावा सेक भी दिया है, कॉसेक भी दिया है, इसलिए मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह पर 10 और कॉट में होता तो मैं इसको किसी एक में कर लेता, सिर्फ 10 में कर लेता है फिर कॉट में कर लेता। यहाँ पे चारों ट्रिग्नोमेट्री जैसी होती है तो इन सबको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे देखते हैं 1
प्लस, और 1 का अपान में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 का अपान में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। कॉट को लिख सकते हैं जिस टाइप से चेन को लिखा था साइन अपॉन कॉस, उसी टाइप से कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम यहाँ पे हो रहा है, तो हम एलसीएम ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकल रहा है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, यहाँ हो गया एलसीएम कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा का। अब यहाँ तो ऑलरेडी कॉस थीटा है तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा साइन थीटा का जगह साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पे भी कॉस थीटा है तो सिर्फ पे 1 की जगह 1 ही रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये हो गया साइन थीटा, एलसीएम लिया तो ऊपर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, 1 की जगह साइन थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ साइन थीटा है तो और कुछ भी चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा माइनस में 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई फार्मूला कुछ यूज़ हो नहीं रहा है, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा का इसमें, देन कॉस थीटा का इसमें और कॉस थीटा का 1 में, मतलब इस कॉस थीटा का इन तीनों में पहले मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, उसके बाद साइन थीटा का भी ऐसा ही तीनों मल्टीप्लाई होगा और 1 का भी ऐसा होगा। तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया तो हो गया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। देन अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हुआ -1 में तो माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद साइन थीटा का देखते हैं, साइन, अब जिस टाइप से कॉस का तीनों में हुआ आप साइन का भी तीनों में मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा का पहले साइन थीटा में करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा में तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं -1 में तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब बचा है सिर्फ 1 और 1 का मल्टीप्लाई जिसमें करते हैं वो तो सेम टू सेम वैल्यू आती है, 1 का मल्टीप्लाई साइन में किया प्लस साइन थीटा, देन 1 का मल्टीप्लाई कॉस में किया तो प्लस कॉस थीटा, देन 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो यहाँ पे हो गया -1 और अपॉन में तो आप देख रहे हैं सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा ही है। देन अपॉन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा के साथ तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आप देख लो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्या आपको कैंसिल होता है दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक साइन थीटा यहाँ पे प्लस में और एक साइन थीटा यहाँ पे माइनस में, साइन थीटा प्लस में, ये साइन थीटा यहाँ पे माइनस में, कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में और यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो प्लस में, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसको हम सही ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार और यही की आपको वैल्यू यहाँ पे भी दी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, वो भी प्लस में, वो मैं पास में लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन ये दो वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आपको एक ये बचा है और ये बचा है, ये लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन और कोई वैल्यू बची है क्या, यहाँ पे बचा है -1, ये -1 यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं बची। देन अपॉन में था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख देते हैं ऐसा ही, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं
ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये एक ही वैल्यू है। आप लिखो 2 इंटू 3 या लिखो 3 इंटू 2, बात एक ही है, दोनों का आंसर 6 ही होता है। इसी टाइप से ये दोनों एक ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा जोड़ के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। आप इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों एक ही है, आगे पीछे लिखे लेकिन है दोनों एक ही। अब यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, देखिए हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ये और ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको -1 आपको दिया हुआ है, देन अपॉन में दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मैं इस साइन को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 1 से 1, या 1 से 1 कैंसिल कर दिया। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। आंसर में क्या मिला आपको सिर्फ 2, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपको कैसा दिया था, पूरे 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में दिया था और हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो आसानी से ये सॉल्व हो गया, आपको आंसर मिला 2, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, No. क्वेश्चन 4 तक का थर्ड वाला देखते हैं, क्या दिया है सेक a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है इन चारों में से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको ये प्रॉब्लम है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें सेक भी है, 10 भी है, साइन भी है, और इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अपन वही करेंगे, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देन सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे 1 माइनस साइन ए हमने ऐसा करेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन में ही दिया हुआ है, अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम हो के कॉस ए, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। देन ऊपर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देन यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1। अब आप देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसके ऐसा दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता था ये फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देन इसी का यूज़ करते हैं आइडेंटिटी का, यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या दिया हुआ है आपको कॉस ए, हो जाएगा कॉस ए। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सेकंड से लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है। अब हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसका यूज़ करेंगे, क्या आइडेंटिटी थी आपकी, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो होता है 1 के इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को हम इस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस इसकी वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर, ये हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में
कॉस ए, ऊपर स्क्वायर और अपॉन में कॉस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस ए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा कॉस ए। दिया होगा आपको ऑप्शन में, देखते हैं इसको। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपको दिया है कॉस ए और ये करेक्ट आंसर है। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्या दिया है, 1+tan² अपॉन 1+cot² है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हैं तो हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर टेन और कॉट में दिया है तो या तो उसको टेन में कन्वर्ट कर लो या पूरा कॉट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या दिया हुआ है आपको, 1+tan² a। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 10 में है, इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। कॉट को लिख सकता हूँ मैं 1/10, तो यहाँ वही कर रहा हूँ मैं 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/10 a का, कॉट को लिख दिया 1/10² a। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में लिख दिया मैंने 1। देन आगे करते हैं इसको सॉल्व। डिनोमिनेटर में एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लिख दिया 1+tan² a, यहाँ पे नीचे एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम लेंगे अपन। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका tan² a। ठीक है, एलसीएम होगा तो 1 के टेबल में tan² है तो tan² a को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कैसा, क्योंकि नीचे 1 है अपॉन में, इसलिए tan² a यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan² a ऑलरेडी है और tan² a यहाँ पे एलसीएम भी है तो कुछ चेंज नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सीधे 1। ठीक है, देन आगे करते हैं इसको। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट इसको ऊपर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर दिया हुआ है आपको 1+tan² a, इसके ऊपर में कुछ नहीं था, इसका मतलब इसका ऊपर में मैं क्या लिख देता हूँ 1, और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चले जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan² a का चले जाएगा ऊपर, tan² a चला गया ऊपर, और अपॉन में क्या हो गया tan² a + 1, tan² a + 1। ठीक है, ये अपॉन में आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, वहाँ पे 1+tan² a है और यहाँ पे tan² a + 1, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, सही ढंग से लिख देते हैं, देन कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1+tan² a। ठीक है, इनटू में क्या दिया हुआ है tan² a, और अपॉन में इसको सही ढंग से लिख देते हैं तो हो जाएगा 1+, क्योंकि आगे पीछे हम लिख सकते हैं, दोनों प्लस में ही है, tan² a। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस पार्ट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1+tan² से 1+tan² कैंसिल, आंसर मिल गया आपको सीधे tan² a। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा tan² है, ये रहा। ठीक है, तो इसका भी टी वाला आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप से आप साइन और कॉस को कर सकते हो, और प्रैक्टिस से आपको समझ में पड़ता जाएगा कि और किस टाइप से इनको हमें चेंज करना है। आप ये इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको 10 और कॉट में दिया था तो मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। और आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।